नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए गांधी जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का सेट लेकर आए हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को आप एक नोट्स में हमारे साथ लिखते जाइए। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो हेनरी डेविड थारो के लेखन से गांधी जी प्रभावित होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के रूप में प्रथम बार कब पुकारा गया था या किसने पुकारा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को मोहनदास करमचंद की गांधी के नाम से पुकारा था। भारतीय असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कैसर ए हिंद का पुरस्कार दिया गया था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो वेब मिलर महात्मा गांधी के साथ था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में निम्नलिखित स्थानों में अपना सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ? तो बिहार के चंपारण जिले में 1917 में महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन चलाया था, चंपारण जिले में सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी के पसंदीदा भजन के लेखक कौन हैं? वैष्णव जन तो तेने कहिए। तो नरसिंह मेहता जी उस पसंदीदा भजन के लेखक हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है अहिंसा दिवस के रूप में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित सत्रों में से किसने गांधी जी की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी 1924 में। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? किस गोलमेज सम्मेलन? दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। गांधी जी के बारे में कौन कहता है कि आने वाली पीढ़ियां का कोई असर नहीं पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने पृथ्वी और रक्त में पृथ्वी का कदम पर रखा था, मतलब पृथ्वी पर ऐसा हाड़ मांस वाला कोई व्यक्ति हुआ होगा, आने वाला पीढ़ियां शायद ही भरोसा करे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को कहा था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ इस आंदोलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का पहला प्रयोग किया था? अहमदाबाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, जिसको अहमदाबाद स्ट्राइक के नाम से जानते थे, 1918 में भूख हड़ताल किए थे। गांधी जी को 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो दांडी मार्च का आयोजन इसलिए गांधी जी ने किए थे कि गुजरात में उन्होंने नमक पर जो कर लग रहा था, इसी को हटाने के लिए गांधी जी ने यह दांडी सत्याग्रह का आयोजन किया था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए राजनीतिक परिदृश्य पर गांधी के आने से पहले चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? तो जीवी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसका नेतृत्व किया था। इनमें से कौन सा नारा गांधी जी के साथ जुड़े हुए हैं? तो गांधी जी ने कहा था करो या मरो। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था। गांधी जी ने निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा लिखा नहीं है? तो हिंदू जीवन का दृष्टिकोण उन्होंने लिखा नहीं है। महात्मा गांधी आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में से भारत वापस किस साल आए? तो साल का डेट है 9 जनवरी 1915 में। इसीलिए इन्हीं वापसी के दिन ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। भारत में पहली बार महात्मा गांधी की कारावास की सज़ा कितनी हुई थी? तो 6 साल के लिए 6 बार उन्हें सज़ा हुई थी। कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू नहीं किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन उन्होंने
शुरू नहीं किया था। निम्नलिखित में से किसके संबंध में गांधी जी क्रेसिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक का प्रयोग किया था? क्रिप्स मिशन पर उन्होंने कहा कि ये क्रेसिंग बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं से हल करने की कुंजी बताया? तो लाहौर अधिवेशन में उन्होंने भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेडक्लिफ ने 1947 में सीमा का निरीक्षण किया। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई, इन्हीं के नाम पर, सर हेनरी रेडक्लिफ के नाम पर ही उसका नाम रखा गया। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।